मोहनलाल बडोली पर रेप के आरोप लगे हैं सर, इसमें क्या निष्पक्ष जांच होनी चाहिए या पद पर भी है वो? जांच हो रही है, देखो हिमाचल पुलिस कर रही है तो और पुलिस पर भरोसा तो रखना चाहिए ना कि वो निष्पक्ष करेंगे। और जो सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, जैसे बडोली जी भी कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, और जो गवाह थी वो भी कह रही है कि भाई ये जो है ये मेरे सामने कुछ घटित नहीं हुआ, तो उम्मीद है कि निर्दोष ही साबित होंगे। लेकिन अब देखो पुलिस का मामला है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। रोके मित्तल ने ये कहा मीडिया में सर, बीजेपी के ही कुछ नेता है जो मोहनलाल बडोली को कहना चाहते हैं। अब देखिए मैं ये अंदर की राजनीति जानता नहीं हूँ ना, मैं अंदर की राजनीति में पढ़ता हूँ। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मैं तो 2 दूनी 4 कहता हूँ, 2 दूनी 5 या 2 दूनी 3 कहना मेरे को नहीं आता। राज्य सरकार काम कर रही है और इस 100 दिन में हमने लगभग 25,000 लोगों को नौकरियां दी हैं और भी हमने काम किया है, और मुख्यमंत्री जी अभी बताएंगे इसके बारे में सारी उपलब्धियों को। आपके डिपार्टमेंट में कितना बदलाव मानते हो सर आपके आने के बाद आपने? नहीं कर रहे हैं, अभी एकदम मैं कहूँ कि कोई बदलाव हो गया, कई हम चीजें अब हमारा क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट है करने के लिए, अब बिजी डिपार्टमेंट में हम जो कर रहे हैं, बसों के लिए जो हम कर रहे हैं, सारे जो अड्डे हैं वो हम ठीक होना चाहते हैं कि ठीक वो रहे। मैं खुद जा रहा हूँ जगह जगह पर, अच्छा खाना मिले। हमने मुख्यमंत्री जी को हरियाणा टूरिज्म के साथ एज ए पायलट प्रोजेक्ट बस अड्डों के ऊपर खाना उपलब्ध कराने के लिए हमने भेजा है कि 5 पर तो अभी हम काम करके देखें। हम चाहते हैं सारों पर हो ताकि खाना अच्छा मिले, अच्छे साफ सफाई मिले, शौचालय अच्छे मिले। हम लंबी लंबी बसें चला रहे हैं और लोगों को बल्कि सुविधा देना भी हमारा काम है, हम कर रहे हैं। सर दिल्ली चुनाव है आपकी बार, क्या मानते हो सर आप? देखिए अनिल भी जब बोलता है ना, जो बोलता वही होता है। इस चुनाव में मैं ही बोल रहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी और बीजेपी की सरकार आई, किसी एक का बयान बता दो और दिल्ली में भी तुम लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, बीजेपी की सरकार आएगी। केजरीवाल का जो कुछ झूठ का उसने तंत्र बुरा हुआ था, उसकी तारें खुल गई हैं। और ये पार्टी तो धोखे से पैदा हुई पार्टी है। ये जो अन्ना हजारे जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उसकी पॉपुलैरिटी को इन्होंने एनकैश करके धोखे से अपनी पार्टी बनाई। अन्ना हजारे जी के आंदोलन में कहीं पर भी ये एजेंडे में नहीं था कि हम ये सुधार राजनीतिक पार्टी बनाकर लाएंगे, लेकिन कुछ शातिर लोगों ने उस जैसे व्यक्ति के साथ भी इन्होंने छल किया और इन्होंने पार्टी बनाई, और धोखे से उपजी हुई चीज का अंजाम हमेशा बहुत खराब होता है। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे सर? सरकार ने निमंत्रण दिया है किसानों से बातचीत करने का। हमें केंद्र कराए बात कर रहे हैं, मूलतः वो किसान पंजाब की भूमि पर बैठे हुए हैं। डल्लेवाला जी ने जो अमरण अनशन रखा हुआ है पंजाब की भूमि पर। आपका फोकस पूरा है तो बिजली निगम में भी कोई बदलाव की संभावना है या सर्जरी की जरूरत है कहीं ना कहीं? किसमें? बिजली निगम। नहीं, बिजली निगम में देखिए मैंने सारे हरियाणा के जो ट्रांसफार्मर्स हैं, मैंने उन सब पर कितना लोड है उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। जल्दी 10-15 दिन में वो आ जाएगी, बहुत बड़ा काम है सर। और कितना का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और सारों को मैंने कहा है कि उनको अपग्रेड किया जाए ताकि ना हो ये जो नंगी तारे जाती हैं। इसके लिए भी हमने सारी हमारा केस तैयार होकर चला गया है कि आर्मर्ड वायर आए ताकि कुंडी नहीं लग सकती इसमें, नंगी जो तारे हैं। और जो सोलर एनर्जी है, अभी जयपुर में रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी
सारे मंत्री आए थे उसमें, तो मैंने वहां भी एक सुझाव रखा कि हर गांव में एक सोलर पावर हाउस लगा दिया जाए दिन की बिजली के लिए, क्योंकि जो दिन रात की बिजली होती है उसमें बैटरियां लगानी पड़ती है, वो महंगी पड़ती है। दिन की बिजली 2-2.5 रुपए यूनिट पड़ती है। हाँ, और सारे किसानों को जो ट्यूबवेल का कनेक्शन है वो उस पावर हाउस से दिया जाए। और जिस प्रकार से सभी कर्मचारी अधिकारी एक निश्चित समय पर दफ्तर जाते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, बच्चों को लेकर बाजार घुमाने जाते हैं, रात को आगे परिवार के साथ खाना खाते हैं, मैं चाहता हूं कि किसान भी दिन में अपने खेत में जाए, काम करे, दिन में उसको पानी मिले। जब सूरज चमक रहा है तो समझ लो कि उसका ट्यूबवेल चल रहा है, जाए खेत में पानी दे, शाम को वो भी अपने बच्चों को लेकर बाजार घुमाने लेकर जाए और रात को परिवार के साथ खाना खाए।